ओवरवेलमिंग के नुमान एजाज के साथ इतनी बड़ी कास्ट, नोन कास्ट, ज़बरदस्त, उनके साथ काम कर रहे थे, या यू वर ओके? आई वाज ओके, अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं। हाँ ऑनेस्टली बात करें। बिकॉज मैं नहीं देखता ड्रामाज इतने, और तो आपको रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि कितने नहीं, बट मुझे पता था, मैं जानता सबको था। जैसे समन जी को मैं जानता था क्योंकि मैंने खानी ड्रामा देखा था। तो वो मैं उस टाइम पे बड़ा, जब मैं छोटा था तो उस टाइम को वो था बड़ा, कितना फेमस हुआ था खानी ड्रामा, तो मैं बड़ा देखता था शौक से, यार क्या ड्रामा है, और वो फिरोज खान यार। तो हाँ वो था एक क्या किस्सा याद आया? कुछ आ गया। नुमान सर के साथ ऑब्वियसली ही वाज वेरी जैसे मुझे लगा था कि यार मतलब इतने बड़े वो एक्टर हैं, कहाँ वो अपने अपने रूम में बैठेंगे और ये वो हमसे कौन बात ही करेगा, बट कोई ऐसा नहीं, मतलब एवरीबडी वाज ऑलवेज देयर। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ होते, जस्ट एक्टिंग लाइक नॉर्मल पीपल। आप इतने जोक्स करते रहते हैं बीच बीच में ना, कोई फन सी बात कर देंगे, इस पर हमें हंसी आ जाएगी, हंस लेंगे, किसी का मजाक कर लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे क्या नाम है, समर है, रेहाम है और नूरे है। तो ऐना तो हमारे साथ नहीं होती क्योंकि ऐना दूसरे सेट पर होती थी उस टाइम पे। हम लोग उस टाइम पे घर के अंदर होते थे, हम सब साथ होते थे। मैं बड़ा एक्साइटेड होता था, मतलब मैं अपने कॉल टाइम से पहले पहुंच जाता था। ऑफ कोर्स इतना मजा, सारे यंग लोग हैं सब मतलब मुझे ऐसा नहीं होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, सुबह उठ के जाना है, क्योंकि आई एम अ नाइट आउल। अगर सच सच बताऊँ वो दिन झूठे और रातें सच्ची हैं। But हाँ, that's not again pragmatic. Sometimes if you're an hedonistic person, it's good. But हाँ, it's not a approach that you should inculcate every time in your life. तो मैं जाता था खुशी खुशी में ना, मुझे मेरा वो पड़ गया था, राबी बाजी ना मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे बोलती थी अब बोल तुम पागल हो, तुम सबसे पहले आ जाते हो। मैं आता था और मैं खुशी खुशी बैठा हूँ, खुश हूँ सबके साथ ना, क्योंकि एवरीबडी वाज सो वेलकमिंग, हेल्पफुल। जैसे इतना बड़ा हमारा इतने बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट। उनके लिए क्या है कि वो अपने रूम में अकेले बैठे मुझसे बात ना करें। मैं बिल्कुल नया था, बिल्कुल मतलब समर तो है, रेहाम भी पहले से कर रही है, नूरे भी शी वाज इनटू टीवी सीरीज एंड कमर्शियल्स। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं तो वैसे ही बड़ा बुली हुआ था, तो मैं बड़ा वैसे रहता था। हाँ, मैं वो एक बड़ी अलग हिस्ट्री निकल गई इस पे, फिर कभी पे नहीं ना, नहीं किसी और चीज़ पे। ठीक है। तो मैं आई वाज इंटरनली आई वाज वेरी इनसिक्योर एट दैट टाइम, एंड आई वाज स्कैर्ड, थोड़ा सा डरा रहता था कि यार पता नहीं क्या होगा। बट आप यकीन करें, मतलब मेरी समन जी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर बड़ों में किसी से बात होती है, समन जी के साथ होती, तो हम अक्सर और बेशतर कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे, और उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी है। मैंने उनसे हिस्ट्री के बारे में बहुत बात की, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, पाकिस्तानी हिस्ट्री के बारे में। 7 भाई होते हैं जो मेरे फादर का रोल कर रहे हैं, इट्स अ ब्रिलियंट एक्टर, अ वंडरफुल पर्सन, मतलब मैं उनके साथ बैठ के अपनी दिल की बात कर सकता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्फिडेंट। तो वो सब होना, इट्स लाइक घर वाली फीलिंग आती थी। जैसे मैं उनके साथ जब एक्टिंग कर रहा हूँ तो आई कैन एक्चुअली प्ले इट लाइक एज इफ आई एम विद माई फादर। तो द स्पेस ही क्रिएटेड द मैं उनसे अपनी टोनैलिटी पर बात कर लूँगा, अच्छा यहाँ पर मुझे इस पे पॉज देना चाहिए, इस पे मैं उनसे पूछता रहता था कि आप ना कहने को बड़े हैं, वो मुझे खुद से भी बता सकते थे। बट अगेन आजकल के जो के बच्चे ऐसे हैं, तो यहाँ पर जो चेंज वाली बात बोली जो मैंने भी नोटिस करी, कोई भी अब बोलता नहीं है, टोकता नहीं है बड़ों में से, मतलब वो करने देते हैं। उनसे जब पूछेंगे आप तो करते हैं। मतलब 7 भाई में सबसे अच्छी आ रही, 7 भाई ये नहीं ऐसे कर लो, वो उनसे मैं पूछूंगा 7 भाई मैं ऐसे कर लूँ, तो 7 भाई बताते हैं हाँ इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे करता हूँ, हाँ अच्छा लग रहा है, ओके अच्छा इसको इधर ये नहीं रखो, इसको ऐसे रखो। सो हाउ वाज मीटिंग समर फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले जानते थे? मैं पहली दफ़ा समर से मिला था, तो आई वाज लाइक कि यार ये फुल स्टार डिलेमा में हुआ। द परसेप्शन आई हैड वाज कि यार तो स्टार बंदा है। बताया आपने समर को? हाँ बताया था उसको मैंने। इजी मैं समर ऐसा है, समर भाई है मेरा, मतलब इट्स लाइक मैं हील, मैं नॉट हील्ड। लोगों को लगता है बड़ा हील्ड बंदा हूँ, मैं हील्ड नहीं हूँ। अगर बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करूँ, ये भी अपनी प्रॉब्लम है, मैं शेयर नहीं करता। इट्स लाइक इट्स फाइन, ज़रूरी नहीं है। तो मैं समर के साथ रहता हूँ ना, मैं हील हो जाता हूँ। That's such a nice thing to say. मतलब वो इतना अच्छा बंदा है, आप इससे आइडिया लगाएं। मैं इमोशनल गाने नहीं, बर्गर है ना? I think he's not burger. I think sorry, I couldn't help it. and I don't get into that idea of, again it's it's so you don't find him burger. छज्जा वज्जा समझ आ जाता है मैं उसको जब आप बात करते हैं? नहीं उसको समझ में आता है, वो समझ जाता है, मतलब वो बर्गर नहीं है यार, लोग कंफ्यूज करते हैं। Okay, I was joking. Okay. I was joking. You go back to what you were saying. मतलब समर का ऐसा सीन है कि आई थिंक समर
समीर जो लोगों को पसंद आ रहा है इतना, उसमें समर का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत, क्योंकि समर ने मुझे बताया है कुछ चीज़ें गाइड की हैं कि ब्रो दैट इज़ हाउ यू कैन प्ले इट। सबसे बेस्ट एडवाइस जो मुझे दी थी ना, वो मीसम भाई ने दी थी। अच्छा। कि यू डोंट हैव टू एक्ट, यू हैव टू प्ले, लर्न व्हाट प्लेइंग इज। तो द प्रोसेस itself was very therapeutic for me because I played my 16-year-old self in that. That is why it's looking very natural. Yeah, it's very natural. The way I've played it, I was like that. That is why a lot of mothers are loving it. मेरे पास बड़ा फीडबैक आता है कि हमारी अम्मी को बहुत पसंद है, क्योंकि माओ ने अपने बच्चे ऐसे देखे हैं, द पुल के इस पार एंड पुल के उस पार वाली थिंग ना। तो इस साइड पर पीपल आर लविंग इट एंड रिलेटिंग बिकॉज इट्स कनेक्टिंग विद देम, द लाइकेबिलिटी का रेशियो इट्स हाई बिकॉज ही इज रिलेटेबल। मेरी अम्मी ने देखने के बाद, मेरी अम्मी अब्बू जो हैं वो पूरा दिन, अब रात में घुसता हूँ ना मैं घर में, जब शूट वूट से फ्री होकर आता हूँ, अरे भाई ये पूरा दिन तुम्हारी कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं और उसकी बातें फिर ये मुझसे करते रहते हैं। That's so cute. तो मैं उनको बोला चलो, हाँ मेरे फादर जो आपकी अम्मी ये कह रही होती हैं। हाँ मेरी अम्मी ये बोल, फादर इज द एग्जैक्टली द सेम थिंग, माय मदर एग्जैक्टली सेज द थिंग। रात को लगा लेते हैं तुम्हारे इंटरव्यूज और फिर तुम्हारे सुनते रहते हैं। फादर्स आर लाइक दैट, या इट्स अ फादर थिंग। तो मैं, अच्छा आई थॉट आपकी अम्मी ज्यादा करती होंगी। अम्मी तो बहुत, ये ड्रामा मैंने अम्मी के लिए करा वैसे, जस्ट बाय द वे, मतलब मैं ये मतलब उन्होंने जब पहला सीन देखा तो आंख में आंसू थे उनके, रो रही थी, खुश थी बहुत। किया आपको क्या किया? वो बड़ी खुश हैं। वो ना, उन्होंने एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, सादिया इमाम मैम और उसके अंदर नादिया खान मैम थी। तो अच्छा, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली, नो डिसरिस्पेक्ट, मैं नहीं जानता सबको क्योंकि मैं इतना कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, बट मुझे अम्मी ने बताया दे आर वेटरन्स। हाँ, मैं उनका रिव्यू देख रहा था, मतलब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ एंड आई लव, उन्होंने जिस तरह उन्होंने मुझे अबलू अबलू बोला है, इट्स नॉट अबलू, इट्स अबूलो। तो लाइक द वे शी वाज सेइंग इट, इट वाज वेरी, बहुत ओवरवेलमिंग था कि यार हाउ शी इज लाइक द वे शी इज डूइंग इट, राइट। तो मेरी अम्मी को बड़ा पसंद है, मेरी अम्मी उनकी बड़ी फ़ैन है। तो मेरी अम्मी इस पे खुश थी कि जब उन्होंने अप्रूव कर दिया तो तुमने बेटा कर दिया, बस काम हो गया। सो नो इमोशनल मोमेंट्स दैट यू कैन शेयर? हाँ मैं रोया था, मैं रोना आ गया था मुझे, बिकॉज मैं आई हैव गॉन थ्रू सो मच ना। तो उसके बाद व्हेन यू सी समथिंग कि आपको आपकी मेहनत का एक फल मिलता है, तो एक वो खुशी के आंसू नहीं होते हैं। पहला सीन आया तब या पहला सीन किया? नहीं, जब मुझे मेरा जो कैरेक्टर वायरल हो गया था ना बिल्कुल, जब वो एक जो स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी नॉर्मल, अभी लास्ट के 2-3 वीक्स में वो एक ऑलमोस्ट वो सेंसेशन टाइप चीज़ बन गया कि ही इज़ माई स्पिरिट एनिमल एंड स्टफ लाइक दैट। बट उसी के विद इन, मतलब जब मैं देख रहा था सारी चीज़ें एंड द कमेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, पीपल नोटिसिंग द माइनर थिंग्स आई हैव एडेड, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो देख के बड़ी खुशी हुई कि यार मेरी कोई भी चीज़ ना अननोटिस नहीं गई। That's so nice. और सबसे अच्छी बात, मैं इतनी टेंशन लेता था कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा लगूंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, इनसिक्योरिटी थी बिकॉज सेल्फ स्टीम का मेरा उस टाइम पे इशू चल रहा था थोड़ा सा। तो मैं बस उस टाइम पे मैं तवक्कल वाली, जो मैं आपको बात बता रहा था ना, जो जेंजी को भी मैंने रिकमेंड करी, उस टाइम पे वो तवक्कल की चीज़ आती थी। और आपको पता है इतनी एक स्टोरी है ये, मैं बड़ा कंफ्यूज था, मैं जब जा रहा होता था ना, मैं यही ओवरथिंक करता था, या अल्लाह मेरी मदद कर दे यार, मैं क्या करूँ, इतनी टेंशन होती है। और ये मैं सोचता रहता हूँ इस बारे में, वो मुझे कंज्यूम कर लेता है। आपको, आप कोई भी नेगेटिव चीज़ सोचो, आपको खा जाएगी, वो आपके बिहेवियर में आ जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। मतलब होती हैं चीज़ें, लोग नहीं मानते, लोगों को लगता है ये एक्टिंग है, होता है, एग्जिस्ट करता है ये। मुझे कंज्यूम कर लेती थी, मैंने बड़े दिल से दुआ मांगी और वहाँ सा हो गया बिल्कुल। आप यकीन करिए, गामिदी साहब की एक वीडियो आ गई मेरे सामने जिसमें उन्होंने बताया था ये बात कि ओवर थिंकिंग जो है वो तवक्कल के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह आपको गाइड कर देता है ना, अल्लाह आपको आपके सवाल के जवाब देता है। मेरे इंस्टा की उस पे रील पर आ गई वो वीडियो, और मैंने देखी, उसके बाद से मैंने हर सीन परफॉर्म किया। मैं हर सीन में जाने से पहले या अल्लाह तेरे हाथ में, सीन को ऐसा नहीं बस या अल्लाह तेरे हाथ में बोल के घुस गया, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, उसकी ऑब्वियसली ट्राई योर बेस्ट, हाँ मतलब पहले उसको पूरा अंडरस्टैंड करा। सबसे बेस्ट चीज़ अबाउट द एक्टर्स, सब सीन रिहर्स करते थे, जो इतनी नेचुरल परफॉर्मेंसेस सबकी हैं ना, और जितनी ऑथेंटिकली सब अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सब बैठ के रूम में करते थे। एंड आई वाज, मीसम को क्रेडिट जाता है, मीसम इज वेरी पर्टिकुलर, पहले भी मैंने सुना है वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, इट्स वेरी मच कि ही ट्रीट्स द सेट लाइक अ फैमिली। वी आर नॉट एक्टिंग हियर, वी आर अ फैमिली, एक्चुअली अ फैमिली। ही गेव मी दिस एग्जांपल कि एक छोटा बच्चा होगा तो वो तकिए को फोल्ड करके इस्तेमाल करेगा, उसके लिए वो लैपटॉप है, आप उसको नहीं बता सकते कि वो तकिया है। दैट इज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो मेरा जो एक आर्टिस्टिक जो मेरी अंदर जो वो थी ना, जो आपके अंदर होती ना, क्या बोलेंगे उसको, ड्राइव बोलेंगे, हाँ ड्राइव बोलेंगे, वो उन्होंने बाहर निकाली है। मतलब अगर मुझे जो उन्होंने वर्ड्स यूज़ करे या लॉजिक्स मुझे दी एक्टिंग करने के लिए, अगर वो मुझे नहीं मिलती तो मैं शायद इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाता।